Welcome to all. This is Naveen, lecturer, Government Polytechnic Mohamdi. First of all, thank you all of you that you are continuously subscribing my channel Polytech Guru, and I request you that please share this channel to your students, to your colleagues, so that they can learn something from this diploma curriculum, diploma syllabus of electrical engineering. So our today's first topic is electrical installation, जिसमें हम लोग सबसे पहले डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे. देन हम लोग आ जाएंगे अपने इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन और सम कमर्शियल इंस्टॉलेशन, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएंगे. So basically the term electrical installation means electrical wiring and fittings installed in a particular place. Okay, that place may be like a residential building, a factory, a commercial complex, and so on. So this is basically depend upon the type of wiring, किस तरीके की हम वायरिंग वहाँ पे कर रहे हैं. लाइक प्रीवियस सेक्शंस में हमने देखा कि हमारे पास बेसिकली 4 टाइप की वायरिंग है, जिसमें क्लीट, कंड्यूट, बैटन एंड केसिंग केपिंग, ये सारी हमारी वायरिंग्स है. तो इट डिपेंड्स कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे या किस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में हम किस पर्टिकुलर टाइप की वायरिंग कर रहे हैं. एंड वट एवर मे बी द टाइप ऑफ वायरिंग, द इंस्टॉलेशन वर्क शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956. ये 1956 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारे हम लोग इंस्टॉलेशन वर्क करते हैं, सारे हम लोग काम करते हैं. अगर आप सिंपल एक आइसोमेट्रिक किसी घर के व्यूज़ का देखिए, अगर सिंपल आइसोमेट्रिक व्यूज़, लाइक अगर मैं स्मॉल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लाइक कोई हमारे एक ऐसी एक सिंपल एक आइसोमेट्रिक व्यूज़ है कि हम लोग इंस्टॉलेशन जो करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का या इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ का, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं. सबसे पहले कभी भी आपका जो सर्किट होगा, उस सर्किट में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हॉरिजॉन्टल रन और वर्टिकल रन क्या है. दैट हॉरिजॉन्टल रन, जिसको हम लोग बैटन रन भी कहते हैं, एंड वर्टिकल रन क्या है. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रन का मतलब है कि हमारा जो वायर है, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रन. ठीक है, आपका वायर जो इस तरीके से मूव करता है, दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल रन. और जब आपका वायर यहाँ से लेकर, सपोज करें यहाँ पर एक आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया हुआ है, तो ये आपकी जो लेंथ आ जाएगी दैट इज़ योर वर्टिकल रन, और ये आपकी जो लेंथ आ जाएगी दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल रन. नाउ इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपके फ़ैन एंड या कोई भी जो इंस्टॉलेशन होता है, अगर आप मान लीजिए आपका बल्ब इंस्टॉल है, तो दिस इज़ योर रन, दिस इज़, यहाँ पर आपका कंड्यूट या आपने कोई भी कंसील्ड वायरिंग की होगी ऊपर सीलिंग के ऊपर. ना आपका जो कैलकुलेशन होगा इस सीलिंग के टॉप से लेके जहाँ पर बल्ब आपका कुछ नीचे पे कनेक्टेड होगा, यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये सारे आपके कैलकुलेशन में आएंगे. लाइक एक बल्ब आपका यहाँ पे कनेक्टेड है नीचे यहाँ पर, तो ये भी ये आपको पूरा पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर हम लोग नीचे जा रहे हैं और कितना हम लोग ये लेंथ कवर कर रहे हैं, कितना फिटिंग कवर कर रहे हैं. सीलिंग फ़ैन के केस में अगर बात करें तो ऑल्दो सीलिंग फ़ैन इज़ लाइक दिस, बट इसकी कैलकुलेशन हम यहीं से लेंगे. सो अगर आप एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन डायग्राम में बात करें, ये आपका हॉरिजॉन्टल रन है. हॉरिजॉन्टल रन मीन्स दिस बैटन रन, जिसको हम लोग बोलते हैं, विच इज़ यूजुअली 0.5 फ्रॉम द सीलिंग. यहाँ से लेके 0.5 मीटर सीलिंग से उसको नीचे लिया जाता है, और पूरी वायरिंग जो होती है वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग लेके चलते हैं. लाइक ये भी आपका 0.5 ही होगा. ये आपका पूरा इस पर्टिकुलर बैटन पे या इस पर्टिकुलर रन पे पूरी वायरिंग की जाती है. अब इसके ऊपर और इसके नीचे कितना जाते हैं, दैट इज़ योर वर्टिकल रन. तो अगर हम इस हॉरिजॉन्टल रन के पॉइंट से नीचे जा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा वर्टिकल रन, और सेम एज ये आपका पूरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रन. यहाँ से लेके आपका ये पूरा ऊपर तक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रन.
ये दो चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट होती हैं जब हम लोग इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ़ सर्किट आप कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ सर्किट डिसाइड करने के लिए सिंपल हमारे पास जो आप फॉर्मूलेज हैं सेम फॉर्मूला है कि आप नंबर ऑफ़ लोड को वोल्टेज से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ़ सर्किट्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। या नंबर ऑफ़ बेसिकली ये तो मैं आपके कंडक्टर के साइज़ की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ सर्किट के लिए हम टोटल लोड चेक करते हैं सर्किट में क्या है। तो अगर आप किसी इंस्टॉलेशन में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ सर्किट या सब सर्किट वहाँ पे कितने बनेंगे, मैं एक एक पॉइंट पे पहले आ जाऊँ फिर आपको न्यूमेरिकल से बात करेंगे। नंबर ऑफ सर्किट आपका टोटल कनेक्टेड लोड कितना है या टोटल लोड कितना होगा। टोटल कनेक्टेड लोड के अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ सर्किट डिसाइड किया जाएगा ना। सर्किट में आपके दो टाइप से होते हैं, आप सबको पता है, लाइट एंड फैन सर्किट एंड पावर सर्किट। ठीक है, लाइट एंड फैन सर्किट का लास्ट क्लासेस में बताया गया था कि एक स्विच बोर्ड में या एक बोर्ड में मैक्सिमम 10 आउटलेट रखे जाएंगे एंड और 800 वॉट का मैक्सिमम लोड एक आपके सर्किट पे रहेगा। ठीक है, ऐसे ही पावर सर्किट के केस में आपको बताया गया था कि मैक्सिमम 2 आउटलेट एक पावर सर्किट पे रहेंगे और या तो 3000 वॉट का लोड आपके उस पावर सर्किट पे रहेगा। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब आप सर्किट डिसाइड करते हो कि घर में जो आप वायरिंग कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कितने नंबर ऑफ़ सर्किट्स निकाले जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ लोड्स कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ सर्किट और नंबर ऑफ़ लोड कैलकुलेट करने के बाद चेक करते हैं साइज़ ऑफ वायर क्या रहेगा। तो साइज़ ऑफ वायर के लिए अभी मैंने आपको बताया कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल लोड कितना है और वोल्टेज कितना है। तो जब आप साइज़ ऑफ वायर कैलकुलेट करेंगे, साइज़ ऑफ वायर, तो उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ या टोटल लोड कनेक्टेड अपॉन जो भी वोल्टेज आपके यहाँ आ रहा है, अगर सिंगल फेज है या आप यहाँ लिख दीजिए वोल्टेज में भी 240, 220, 220, 240 वोल्ट। इस पर्टिकुलर वैल्यू से हम कैलकुलेट करेंगे कि साइज़ ऑफ वायर क्या रखा जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी करंट कोई वैल्यू आई, लेट्स सी करंट की वैल्यू आई 5 एम्पियर। तो ऐसा आपको यहाँ कंडक्टर या वायर का इंस्टॉलेशन करना है जो इस 5 एम्पियर करंट को बियर कर सके। नाउ दिस, अगर आप टोटल लोड से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपकी जो रेटिंग आएगी वो आएगी मेन स्विच की। मेन स्विच जो घर पे आप मीटर के बाहर मीटर से जस्ट पहले लगाते हो, या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की। तो इस दो टाइप की वैल्यूज़ की रेटिंग आपको, या दो टाइप के जो आपके इलेक्ट्रिकल मीन्स हैं, इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको ये करंट की वैल्यू टोटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेम एज़ अगर आप किसी पर्टिकुलर सर्किट में कौन सा वायर यूज़ करना है या कितने mm का वायर यूज़ करना है, उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर सर्किट में कितना लोड कनेक्टेड है और उस पर्टिकुलर सर्किट में वोल्टेज कितना है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे उस सर्किट की कितनी अमाउंट ऑफ करंट उसमें मैक्सिमम फ्लो करेगी। नाउ इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के बाद आप डिसाइड करोगे कि लाइक आपको 1.5 mm स्क्वायर का यहाँ पे वायर चाहिए या 2.0 mm स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर चाहिए या 4.0 या एंड सो ऑन। ऐसे टाइप के आपके डिफरेंट वायर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं अपने करंट की रेटिंग के ऊपर। ठीक है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड वायर साइज़ इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको स्टैंडर्ड वायर साइज़ और उनकी करंट रेटिंग का चार्ट फॉलो करना पड़ेगा जो आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स कहती है। तो उन्होंने सबका एक स्टैंडर्ड साइज़ और कितने वायर का है, वो कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वो कितनी करंट को बियर कर सकेगा, उनका उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इतना कैलकुलेशन होने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ वायर पे।
ठीक है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा कंडक्टर आप यूज़ करोगे, कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी, तो उसके लिए कौन सा कंडक्टर यूज़ करोगे। नाउ द पॉइंट इज़ कि वो जो आप कंडक्टर यूज़ करोगे कितने मीटर लेंथ का आपको परचेज करना है मार्केट से, या कितने मीटर लेंथ का आपके इंस्टॉलेशन में लगेगा। तो उसके लिए आपका नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है दैट इज़ योर कैलकुलेशन ऑफ वायर, और सॉरी लेंथ ऑफ वायर। सो बेसिकली इस कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ वायर में इधर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होगा कि इसकी सीलिंग की हाइट इतनी है, या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इतने मीटर पे रखिए, स्विच बोर्ड इतने मीटर पे रखिए। अगर मेंशन है देन गो विद दैट। अगर मेंशन नहीं है तो आपको वहाँ पे कुछ अजम्पशंस रखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। Now what are the that assumptions? That assumptions like जो बैटन की हाइट है वो 22.5 मीटर अबव द फ्लोर लेवल हो। ये जो आपका बैटन की हाइट, इसको हम लोग बैटन की हाइट या हॉरिजॉन्टल रन बोलते हैं, वो इस आपके फ्लोर लेवल से 2.5, ये आपका 2.5 मीटर का होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपका क्या है, जो मेन स्विच बोर्ड है वो 1.3 मीटर अबव द फ्लोर होने चाहिए। दिस मेन स्विच जो आप कनेक्ट करेंगे इस फ्लोर से 1.3 मीटर पे होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो सेम एज 1.5 मीटर के फ्लोर लेवल पे होना चाहिए। एंड दिस लास्ट पॉइंट इज़ नथिंग बट योर हाइट ऑफ बैटन, कि जो भी आपके लाइट पॉइंट से ब्रेसेट यूज़ किए जाएंगे लाइक दिस हॉरिजॉन्टल रन, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूज़ किए जाएंगे। कि अगर आपको घर में कहीं पे लाइट लगानी है तो यहाँ पर आपकी लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगी, सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे। ना इतना कैलकुलेशन या इतना एजम्पशन करने के बाद हम पूरी वायरिंग करते हैं, पूरे एक एक पॉइंट्स के साथ वायर को रन करा के चेक कर लिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ कितने मीटर का वायर कनेक्टेड होगा। इसमें फेज वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, तीनों के लिए हम लोग सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं कि कितने मीटर का फेज वायर लगेगा, कितने मीटर का न्यूट्रल वायर लगेगा, कितने मीटर का अर्थ वायर लगेगा। और इन कैलकुलेशंस के बाद हम आ जाते हैं कि जो आप कंड्यूट या कंसील्ड वायरिंग कर रहे हो, तो जो भी आप कंड्यूट उसमें बिछा रहे हैं या जो भी आप बैटन आप बिछा रहे हैं उसकी लेंथ क्या होगी, तो वो डिपेंड करेगा सेम कि लेंथ ऑफ लाइक आप एक आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पर जाना है तार लेके, ठीक है। तो तार तो यहाँ पे आप 2 लेके जाओगे, एक फेज और एक न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ कंडक्टर तो 2 हो जाएंगे। तो जो भी अगर आपकी हाइट यहाँ पे लेंथ आपकी अगर 2 मीटर होगी तो आपका कंडक्टर की लेंथ हो जाएगी 4 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 2 वायर है। बट कंड्यूट की लेंथ आपकी यही रहेगी 2 मीटर की। तो जैसे आपके कंडक्टर की लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेम एज हम लोग कंड्यूट की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। बस ध्यान ये रखते हैं कि कंडक्टर में वहाँ पर उस पाथ में नंबर ऑफ कंडक्टर में भी 2, मे बी 3, मे बी 4, बट कंड्यूट आपकी एक ही रहेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट से सेकेंड पॉइंट के बीच में। ये कैलकुलेशन होने के बाद हम लोग लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और लेबर कॉस्ट और ये सारी कैलकुलेशन के बाद देन मटेरियल की परचेजिंग की जाती है, मटेरियल की कॉस्टिंग की जाती है, जिसमें हम रेट ऑफ मटेरियल को उसके क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई करके फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप आते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और ये डिसाइड कर सकते हो कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी ना। टोटल कॉस्ट आने के बाद भी आप उसमें कुछ कंटिजेनियस चार्जेस को ऐड करने के बाद अपने टोटल कॉस्ट पे पहुंचते हो। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कंडक्टर की लेंथ या बैटन या कंड्यूट की लेंथ आप कैलकुलेट करें तो फाइनल आपकी लेंथ आने के बाद 10-20% का आप एक्स्ट्रा लेंथ कैलकुलेट करके चलेंगे, क्योंकि एक्चुअल जब वायरिंग हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर और बैटन डैमेज भी होता है, तो हम उसको कंसीडर करके चलेंगे ना। ये तो सारे पॉइंट्स हो गए कि क्या क्या हम बेसिकली डिस्कस करते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख के अपने इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। सो दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें उन्होंने एक सिचुएशन दी है और कैलकुलेट करने को कहा है। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग दिया है विच इज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिक वायरिंग
एंड लोड रिक्वायरमेंट इज एज फॉलोज, जिसमें आपको इन्होंने कुछ लोड दे दिया है कि बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3 और कॉन्सिक्वेंटली आपके लाइट फैंस के पॉइंट्स दे दिए हैं, 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट्स दिए हैं और 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट दिए हैं। कैलकुलेट करने को इन्होंने क्या बोला है कि डिसाइड अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द नंबर ऑफ सब सर्किट्स टू बी यूज्ड फॉर द अबव इंस्टॉलेशन। ओके, ठीक है। Show the connection diagram of the distribution board and assume that there are separate tariff for light and power load। तो सेपरेट टैरिफ की इन्होंने बात कर दी, दैट मीन्स कि आप एनर्जी मीटर यहाँ पे 2 यूज़ करोगे, लाइट और पावर के लिए, उस पर हम लोग बाद में आ जाते हैं ना। इसका हमें फाइनली करना क्या है कि हमें आपको इसके सर्किट बताना है कि कितने इसमें सर्किट होंगे। पहले हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करते हैं अपने इंस्टॉलेशन के न्यूमेरिकल की। देन सी टोटल लाइट लोड आपके पास कितना है। अगर टोटल लाइट लोड देखें 2, 2, 4, 1, 5, 8, 9, 10, 12 आपके टोटल लाइट पॉइंट्स हैं। सेम एज आपके फैन पॉइंट कितने हैं, फैन पॉइंट्स आपके हैं टोटल 5। हम लोग सोल्यूशन पे आ रहे हैं सॉरी। एंड 5 एम्पियर सॉकेट्स आउटलेट है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। These are 5 ampere socket and same as 15 ampere sockets है हमारे पास 3। तो ये आपके पास टोटल लाइट फैन के लोड्स हैं। ओके, सॉकेट आप लोग जान ही रहे हैं, 5 एम्पियर सॉकेट आपके थोड़े छोटे होते हैं, 15 एम्पियर सॉकेट जिसको हम लोग पावर सॉकेट कहते हैं उसको कहते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ लाइट एंड फैन लोड्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ लाइट एंड फैन लोड्स। सी ये आपके टोटल, इनको हम लोग कहते हैं लाइट एंड फैन लोड्स। जो भी आपकी 5 एम्पियर रेटिंग के नीचे के लोड कंसिडर किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं लाइट एंड फैन लोड्स, और ये आपका कहा जाएगा पावर लोड। ठीक है। सो टोटल लाइट एंड फैन लोड्स अगर आप कैलकुलेट करें, सो वी हैव 12 लाइट पॉइंट्स, 5 फैन पॉइंट्स और 15 सॉकेट। तो अगर आप मान लीजिए कि 60 वाट का कोई बल्ब है या 100 वाट का कोई फ़ैन है या 100 एम्पियर का सॉकेट की हम लोग वैसे भी रेटिंग समझ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, सो दिस इज़ 1200 इंटू 60 वाट, यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू लेट 100 वाट का फ़ैन है एंड दिस 4 इंटू लेट 100 वाट। सो यहाँ पर दिस इज़ टोटल वाट की जो कैलकुलेशन आएगी दैट इज़ 1620 वाट, 1620 वाट। ये आ जाएगी आपकी टोटल लाइट एंड फैन लोड की कैलकुलेशन। ठीक है। सेम एज टोटल आपका जो पावर सॉकेट होगा या पावर सर्किट होगा उसके लिए एक 15 एम्पियर के लिए मान लीजिए हम 1000 मान के चलें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1000, ये हो जाएगा 3000 वाट। सो लाइट एंड फैन पे टोटल आपका लोड है 1620 का और पावर पे लोड है आपका 3000 वाट का। एक और चीज़, लाइट एंड फैन 12 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज़ योर 21 पॉइंट्स। बट आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हो सकते हैं आपके किसी भी सर्किट में और 800 वाट का लोड हो सकता है। नाउ यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस 21 पॉइंट को आप 3 सब सर्किट में कैसे ब्रेक करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 10, 10, 1 कर दें। ये दिस इज़ वेरी बैड सिचुएशन कि आप एक सर्किट में एक ही लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अब डिज़ाइन पे आना पड़ेगा कि घर में किस फ़ैन लोड के पास कितने सर्किट हैं। हो सकता हो 2 लाइट फ़ैन एक साथ हों, बाकी अलग हो सकता हो कोई सिचुएशन अलग हो। तो फ़िलहाल आपको 3 सर्किट यूज़ करने हैं और टोटल आपको 21 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं इन तीनों सर्किट के लिए। ठीक है। तो लाइट फ़ैन में हमारे पास 3 सर्किट आएंगे। सेम एज अगर आप पावर की बात करें तो पावर में हमारे पास रूल्स क्या कहता है कि 2 आपके पॉइंट आउटलेट मैक्सिमम हो सकते हैं एक सर्किट पे या 3000 वाट का लोड। तो 3000 वाट का लोड तो ठीक है, बट यहाँ पे पॉइंट 3 है, तो यहाँ भी आपके 2 पावर सर्किट बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका सिंपल यही कह रहा था कि कितने नंबर ऑफ सर्किट बनेंगे
उसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही नॉर्मल सॉल्व हो गया। हाँ, बट इसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम या कनेक्शन डायग्राम ज़रूर हम लोग बनाएंगे, तो उसके लिए इसको रफ कर देते हैं एक बार। तो 3 सर्किट आपको लाइट फैन पे देने हैं और 2 सर्किट आपको पावर पे देने हैं, और मेंशन इन्होंने कर दिया था कि सेपरेट टैरिफ सिस्टम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक कनेक्शन डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे बना दिया जाता है। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, दो बेसिकली इन्होंने बोला था कि 2 टैरिफ या रेट्स यहाँ लगेंगे। तो हमने एनर्जी मीटर ले लिया, सर्विस कनेक्शन आया, तो यहाँ सर्विस कनेक्शन से एक एनर्जी मीटर लाइट लोड के लिए आपने लिया हुआ है, यहाँ से आपने दे दिया एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को, ठीक है, और दूसरा आपने दे दिया दिस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को पावर लोड के लिए। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप देखिए आपने 3 सर्किट निकाले हैं, सर्किट 1, 2 एंड 3, और यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने 2 सर्किट निकाले हैं, सर्किट 1 एंड सर्किट 2, ठीक है। नाउ अब किस सर्किट में फैन लगेगा, किस सर्किट में ट्यूबलाइट लगेगी, ये हम लोग अभी जो नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल सेगमेंट हम लोग ले रहे हैं उसमें विल सी। फिलहाल इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इन्होंने जो कहा था कि आप नंबर ऑफ सर्किट डिसाइड कर बता दीजिए और उसके एक कनेक्शन डायग्राम बता दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। सो विल सी द अनदर केस इन योर lecture 2. Till then, thank you for watching this video. Thank you.